एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू हैं, उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी? तो हम्म। बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले, अदरवाइज़ मैं शायद छोड़ ही दूँगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम इस्लाम करती है, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक्त वो करते वक्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तू एक बार पढ़। बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया गया, तब मैंने कोई जफर हेरेटिक है, उनका मैंने एक हम्म। वीडियो देखा। एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई, मैं रात को सोती नहीं थी। मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफिस होती थी, एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीजें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोस देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी कि नहीं ये चीजें वाकई में है कि नहीं है, और उसके बकायदा तर्जुमे देखती। फिर हदीसों के जो आप रेफरेंसेस वगैरह देते वो, एंड हिंदी में भी मैंने काफी चीजें देखी हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीजें गलत है। इवन मैंने इस एक महीने में, जो रमजान का महीना था, इस पूरे एक महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ विद तर्जुमा पढ़ ली। क्या बात। और वो चीजें हम्म। हर एक चीज नोट की, जो चीजें मुझे गलत लगी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था। उसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा, और वो चीजें मुझे काफी बुरी लगी। हम्म। बहुत तो जबरदस्त, वैसे बहुत मुझे पता चला। तो आयशा जी, बहुत आपने कभी जबरदस्त। लाइव स्ट्रीम्स भी सुने सचवाला जी की, साहिल की, एडम की? हाँ जी, इवन मैं साहिल जी की हमेशा सुनते रहती हूँ। इवन क्या बात। सुबह से लेके रात तक, इवन 2-3 भी बज जाते तब भी सुनते ही रहती हूँ, मुझे कोई काम नहीं। इवन एक महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया, एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये पाइल्स हो गया है, बवासीर, खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप डॉक्टर है तो आप आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं बवासीर। नहीं, कुछ इलाज नहीं किया है, क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना, तो वो ऐसे सांस भर के बोलते हैं, हे भगवान। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे? क्या पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है हम गलत है, अल्लाह है, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। सही बात है। अभी आप आयशा कहाँ जी, जाओगे? आपके पास कई सारे ऑप्शन अभी भी खुले हैं। ये मत सोचिए कि इस्लाम गलत है तो आपके पास अभी बाकी ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरी आइडियोलॉजीज को भी स्टडी कर सकती है, नहीं, या मैंने हमारे उसके जैसे बारे भी में, आप रह सकती है। मुझे फिर थोड़ा सा बताया कि नहीं एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, हम्म। रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे, उसमें राजा हम्म। दशरथ की 3 रानियां थी। मेरा दिमाग वही खराब हो गया कि भाई साहब इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था। फिर तुम हम्म। कौन सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियां फिर तुमने क्यों की? 3 रानियां तुमने क्यों रखी? हम्म। और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस चले, बट उसकी भागवत गीता की एक चीज अच्छी थी कि हम्म। उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइंस लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है। आप जैसा हाँ। लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है, और यही जीवन है। मैं एक चीज तो आपको एक बता दूं आयशा जी, इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना, या आइडियोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मजहब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप आपको इवन सनातन जो धर्म है वो काफी ज्यादा शांत है, इवन बहुत ज्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है, मतलब मस्ती में मुझे, मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को, सॉरी उसके हम्म। लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला। बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी जरा सा भी कुछ बोल देते हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो, अपनी जिंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में इस्लाम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आप सही बात है। आप अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते। आपने बिंदी क्यों लगा ली, आप मंदिर क्यों चले गए, ये सारी फालतू की चीजें, ये इवन इतनी ज्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता, ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है। फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे, और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, या तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है। और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है, पता है।
इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं, लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को और एक एक्सप्रेस नहीं कर सकती, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉरी, जब हाँ बहुत आयशा गुस्सा जी, आता एक है बात और, एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है वो आसमान से उनका बुक नहीं उतरा है। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर खुद लिखकर वो भेजे हैं, ठीक है, जब अल्लाह आसमानी होगा किताब है ना। तभी तो बन तो पाएगा। उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो। और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे हैं उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना, ये चीजें उसमें है। अच्छा अगर आप आयशा जी, ये जैसे फरहीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज देना भैया, चाहेंगे आप फरहीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ली मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। जिंदगी इवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। आयशा जी, जैसे अभी आपने राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र किया, तो हिंदू देख लीजिए आज कोई 3 शादियां नहीं कर रहे और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसी पे अमल करते हैं। तो हाँ, इवन हमारा मैंने तो कई हिंदुओं को कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा राम की एक ही पत्नी थी। नहीं, देखिए हिंदुओं में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। या तो अगर सही एक बात है। मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और फिर उसके बाद भाई साहब का हलाला भी है। मूड बदल गया, हाँ फिर भाई और साहब का फिर मूड हो गया कि नहीं भाई हलाला हमें तो भी है। तुम्हारे साथ ही रहना है, तो जी। फिर वो हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। जी, जी। अच्छा, आप ये वैसे इंडिया कहानियां हैं। से हैं, आप इंडिया से हैं, हाँ, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अपने कल्चर थे, उनके लिए मैं आपको एक प्राइवेट चैट में देखिए चैनल दिया हूँ। आपको टाइम मिले, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल की वीडियोज़ देखिएगा। 24 और एपिसोड है उसके अंदर में। जी, और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग के मालिक, यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती वन हो। किसी क्वार्टर की है वो, इज्जत के 4 शादी बराबर कर भी नहीं सकती है ना आप, हाँ, 4 शादी और कर यहाँ सकती है कहता वन। है अर्धांगिनी हो, आप मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आप हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए जी। आप 4 शादी की बात करिए, यहाँ पे औरतें लड़कियां इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हाँ हमें हाँ हाँ इसी हाँ। काम के लिए बनाया है, हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये जी, ये अगर इतनी फरहीन प्रॉब्लम फातिमा थी, फिर से एक ये की है, देखिए। उसको करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी तो अरे तो केवल लेनी है ना। वाकई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फर्क नहीं एंजल पार्ट 2 पड़ता। है। एंजल 2 आई है। डॉक्टर बिल दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई, आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत बहुत हाँ, पॉपुलर 1 हुआ था। मिलियन चल गया वो वीडियो, जब जो इंटरव्यू वाला है ना साहिल सर का, शायद वो मुझे 1 एक मिलियन बात चला बताइए गया। साहिल जी, हाँ, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाजार विजार में रास्ते में देख लेते थे तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी लेदर बुन रही है, उसके बावजूद उसके साथ उनको डिंगी डिंगी करना पड़ता। ज़ैनब के साथ। उस टाइम के मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या कर मजाल रहे हो। किसी की मजाल किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी जिस तो किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोइट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपकवा दिया, टपका दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी कुछ नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं? एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है। और फिर उसके बाद जो है, जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे
मोमिन हजरात और मोमिनाएं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सल्यूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया और उन्होंने आपके दिमाग में चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में। तो आई रियली सल्यूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको मदीहा जैसी, सॉरी 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 प्लीज सॉरी, हाँ ये फरीन फातिमा जी बोल रहे हैं, और तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं, जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप चार दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो क्या पढ़ी बात। लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। एसएमएस और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना, उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है, और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया यार नहीं आप सिर्फ मोमिन। आयशा जी, आप काफी बेबाक है। हालांकि आप पहले नर्वस थी, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते आप इतनी लीथल है वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से और तहकीक करके आप खुद का चैनल भी ओपन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और बेबाकी से बात करिए, और आप ये मकसद बनाइए कि जिस तरीके से आप इस जंजाल से निकली है उस तरीके से जो बाकी मोमिनाएं हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रैंक हो रहा है उनके साथ। नहीं निकल सकती इतने इजीली, क्योंकि मर्दों को जितना ज्यादा गुस्सा आता है जब आप इस्लाम पर बातें करते हो, उतना ही गुस्सा औरतों को भी आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो वो नहीं निकल सकती। वो 100 जूते पति के खा लेंगी, शौहर के खा लेंगी, लेकिन वो नहीं निकलेंगी। मैंने इवन कई लोगों को समझाया, मेरे जितने भी कांटेक्ट में मुस्लिम्स हैं, कईयों को मैंने समझाया, बट उनके समझ में आती ही नहीं है। सब मोटी बुद्धि के, सारे जितने लोग हैं सब मोटी बुद्धि के, उनकी दुकानें नहीं चलेगी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो। वो पूरे सही महीने के रोजे रख लेंगे, इवन वो बीमार है तब भी वो पूरे महीने के रोजे रख लेंगे। वो मर जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं, जब मैंने बताया कि नहीं ये देखिए रोजा ऐसा नहीं है, रोजा इस तरह से लिखा गया है कि वो शायद मौन व्रत टाइप, कि आप बात नहीं कर सकते, तो वो बोलते नहीं ये चीजें गलत है, आप गुमराह हो गए हो, आप कट्टर हिंदू आपको भड़का रहा है तो आप ऐसे हो गए हो, ये गलत है, नहीं किसी को नहीं बताना है, ये चीजें नहीं करनी, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो देखता है, सारी चीजें अल्लाह के ही हाथ में है। और आपको इतनी दिमाग इबादत लगानी नहीं करने के फॉल। बाद भी, और इतनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दिन नबी की को कमी और है, अल्लाह है को ना? घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता आपको, जब एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द है। हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। और ये हाँ हाँ। बेशर्मी है इस्लाम की, 100%। अब वो भी अपने ये लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ, चाचा हो आपके आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ, का बेटा हुआ, जीजा, कोई भी हाँ, लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ, मामा के उनको लड़का यही हो गया, लगता यही है, लोग ट्राई करते हैं, बिल्कुल उनको यही लगता 100% है ना आप कि सही ये कह रहे पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हैं। सकते हो, तो वो कुछ भी कुछ भी कर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजल जी, आपकी कोई बहन बचपन में बिछड़ गई थी या? सकते भाई मुझे भी लग रहा है भाई, मेरी अम्मी रहती तो उनसे पूछना पड़ता है कि नहीं इसलिए हम उससे जुड़वा तो नहीं हुए थे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हो गई। आज तो आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने। तो वो सलूट टू यू इसलिए आयशा क्योंकि कोई जी। मुझे जानता नहीं है, और ये आयशा मेरा रियल नेम भी नहीं है, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे ठीक है, पता है ठीक है, जी, नहीं नहीं, वो बिल्कुल तो पता है। जी। इसीलिए नहीं छोटी बात की टेंशन आयशा ले जी, सकता आप है। मेरे चैनल पे कल टाइम निकाल के जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और कितने मुझे भी बजे बहुत है अच्छा एंजल जी, लगेगा। बता दीजिए, आयशा जी जुड़ेंगे। 9:30 जी, 9:30 9:30। मॉर्निंग में? नहीं नहीं, नहीं, रात यही का। नाइट में। अच्छा ओके, आई विल ट्राई। आप कोशिश करिए आयशा जी, और उसमें एंजल जी की स्ट्रीम 9:30 जो है उसमें जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आज हमारा जो 2,50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, वो समझिए कि एक होता है ना कि यार बर्थडे होता है तो लोग कहते हैं, यानी एक इंसान जो है थोड़ा आस में होता है
कि यार मेरा कोई जो मुझे पसंद करता है या मुझे चाहता है, जब मुझे ख्याल रखता है, तो वो सोचता है कि यार कोई अपना चाहने वाला मुझे विश करेगा या गिफ्ट देगा कुछ ना कुछ। तो उसी तरीके से आप समझिए कि आज का जो 2.5 लाख का जो सेलिब्रेशन भी जो मैंने बोला था, और अभी हम 1 घंटा हमारे नॉन मूवमेंट भाइयों को भी लेंगे सेलिब्रेशन करने के लिए, तो समझिए कि मेरा 2.5 लाख सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुए उसका मुझे गिफ्ट मिल गया आज। आयशा जी ने जितनी बातें कही है वो मेरे लिए समझिए एक गिफ्ट से भी बढ़कर चीज है कि आज की स्ट्रीम में आयशा जी आई। आयशा हो गई, मुलाहिदा क्या थी, मुलाहिदा क्या नाम था उनका, मदीहा। वो भी, हाँ मदीहा जी, मदीहा। वो भी निकल ही चुकी है, समझ लीजिए। जी जी, नीचे तो कमेंट मदीहा में जी रह अभी रही है। कमेंट में भी है। 100% निकलेगी मदिया जी, और अगर सुन रही है हाँ। अभी आयशा जी की बात तो फिर निकल गई स्टैंप लग चुकी है। भाई, वो भी निकल गई, वो मैसेज फिर कर तो रही है ना, कमेंट कर रही है जी। बोल रहा हूँ, फिर तो नहीं, स्टैंप लग चुकी है ना उनके ऊपर। निकलने के बाद बहुत अफसोस भी होता है कि हमने अपनी जिंदगी का इतना खूबसूरत सा टाइम दे दिया, रोजे नमाजों में निकाल दिया, और अभी कोई है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं वो सच्ची मोहब्बत जो पहली होती है खुदा से। जब आप हाँ हाँ होते हो हाँ, अकेले, तो आप बोलते हो कि अल्लाह कोई हो या नहीं हो, तू तो मेरा है, क्या कोई मुझे बात है, देखेगा हाय नहीं। हाय 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 तो हाय। उसको कोई ईमान कैसे जगा भूल दिया आपने सकता वो पुराना मेरा, कोई हो या नहीं हो, है? अल्लाह तू अल्लाह तो तो है। है। तो अभी उसको कैसे भूला जाए? और कोई वो देखे एक्चुअल में या ना बहुत देखे, अल्लाह बड़ा तो रिपोर्ट देख है। रहा है। जब कोई गलत करते हैं तो फिर हाँ यही कहा, सब्र करते हैं ना कि हाँ, कोई देखे या ना देखे, सब्र करो, अल्लाह देख रहा है। इवन जब बुरा भी घंटा होता अल्लाह है तो देख भी रहा हम है। यही कहते हैं। जी। नहीं, जब हमारे उसको साथ बुरा होता है तब भी हम यही कहते हैं कि ठीक है अल्लाह, जिसने जो भी किया तो इंसाफ करने वाला है, और तुझसे बड़ा हाँ। इंसाफ करने वाला कोई है भी नहीं। तो आयशा जी वो अभी भूलना कैसे? आयशा जी वो भूलना मुश्किल है, उससे बदला लेना ही एक आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जैसे साहिल भाई ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। अमित भी भारी है। बदला लेने की सही है। बात पे आ गया। तो बिल्कुल यार आप साहिल भाई, कैसे आप बदला सोचो लोगे? 20, 25, 30, 40 साल किसी बंदे ने उस चीज को दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, देखिए, तो आप उसका कैसे दिल तो बदला करेगा ना कैसे कि लोगे? बाकी लोगों को तो बताऊं ये चीज। ये सही था। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो वेरी मच आयशा जी, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, एंड आई सल्यूट यू कि आपने अपने दिमाग को अपंग होने से बचाया और आप इस जंजाल से निकली। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ, और जो जो हिदायतें हमने आपको दी है उस पर गौर व फिक्र करके, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस हिसाब से आप अपनी आगे की जिंदगी गुजारिएगा, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। खास करके मैं कहूंगा कि एंजल जी जो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, बीइंग अ फीमेल, आप उनके साथ भी जुड़े और उनके चैनल पे भी आप वक्त दे। आई एम श्योर आप लोगों को देखकर ही कई सारी जो फीमेल्स है जो निकलना चाहती है, वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को देख कर के भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारी जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज से निकल चुकी है। तो थैंक यू सो वेरी मच आयशा। साहिल भाई जरा रुकिए, आयशा जी के रिलेटेड जो सुपर चैट्स है वो ले लीजिए पहले। हाँ चलो, देख लेते क्या क्या है। और आयशा जी मैंने जुल्फिकार आपको भट्ट भाई, एक सेकंड साहिल जुल, भाई, आयशा जी मैंने आपको प्राइवेट चैट में जो लिंक दिया है चैनल का, उसमें 18 और 19 नंबर का जो एपिसोड है वो शायद इस्लाम पे है, और 24 एपिसोड्स के अंदर में उसने पूरा इंडियन कल्चर अपना ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक का बताया है, तो जरा देखना, आपको अच्छा लगेगा शायद। ओके। जी अच्छा, आयशा जी एक फेक एक्स मुस्लिम है। हाँ वो अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट आएंगे, उसकी फिक्र ना करें आप। मुझे नहीं फर्क पड़ता। इनको नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो मिर्ची लगती है, क्या कर सकते हैं। अरे नहीं, मिर्ची मुझे आ गई फर्क है। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लाइफ तो मेरी है, सफर मुझे करना है। आपको तो वहां से बैठ के तमाशा ही देखना है, तो मुझे क्यों ही फर्क पड़ेगा? कमाना हाँ मुझे, हाँ हाँ। खाना मुझे, जीना मुझे है। तो तुम्हें तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुम घर में हो, हिजाब पहने हुए हो, रोजे नमाज पढ़ रही हो, 10-10 बच्चों की माँ हो, तो तुम्हें तो फर्क पड़ेगा ना, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? यार बहुत जबरदस्त है यार ये आयशा जी, सही में इनका एक चैनल होना चाहिए। और नहीं, एक्चुअली आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपको मतलब ज्वाइन करने के पहले मैंने चैनल बनाया हाथों हाथ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाइन कैसे करना है। अच्छा। नहीं और वैसा मुझे चैनल नहीं, बहुत एक ज्यादा प्रॉपर, गुस्सा आ रहा था। मैं तो चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर चैनल बनाएं, एक्टिविज्म मैंने करें। प्रॉपर ही चैनल बनाया है, और मैंने 1-2 शॉर्ट्स भी डाले हैं आज शाम को ही, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रही थी, क्योंकि आप मुझे बात करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। मैं सारी चीजें, ये सारी जो भड़ास है, मैं किसको सुनाऊं, किसको बताऊं कि मेरा जो पहला प्यार था 25 साल का, वो बिछड़ गया मुझसे। हाँ 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 हाँ, पहला प्यार इस्लाम। अरे क्या बात। जबरदस्त।
इनसाइड भाई कह रहे हैं आयशा जी, राजा दशरथ हैड 3 वाइफ्स बट राजा दशरथ इज नॉट uswatun hasana, yani the best role model for us. Our uswatun hasana is Shri Ram and he stopped polygamy. He promised Sita ji that he will never see other women. Thank you so very much इनसाइड जी फॉर क्लैरिफाइंग जो इनका डाउट था। इंडियन जी कह रहे हैं दशरथ की पूजा कहीं नहीं होती, पूजा श्री राम की होती है जिनकी एक ही पत्नी है। रामायण पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम की ही कहानी है। थैंक यू सो वेरी मच इंडियन जी। अमित शर्मा, आप बहने, अच्छा गाइज आप लोग ये भी समझिए कि जैसे आयशा जी जैसे लोग हैं, इनको नहीं मालूम है हिंदुइज्म क्या है, इनको नहीं मालूम है बाकी रिलीजन क्या है, क्या इसके अंदर चीजें हैं, क्या हिकमतें हैं या नहीं है, सही है गलत है नहीं। क्या होता है कि जो मोमिन हजरात होते हैं उनके जहनों में जो बात डाली जाती है उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। अब आयशा जी के दिमाग में जो हिंदुइज्म के बारे में चीजें बताई गई थी, जैसे कि हमने केरला स्टोरी का जब मैंने ट्रेलर का जब रिव्यू किया, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को हिंदुइज्म के बारे में या बाकी आइडियोलॉजीज के बारे में बताया जाता है, आर्गुमेंट दी जाती है उनको गलत साबित करने के लिए। सो सेम इज द वे, हाँ सेम इज द केस विद आयशा एंड मेनी अदर, आयशा, अब्दुल्ला, फातिमा, जैनब, एडम। अब बहुत से लोग एडम का वीडियो डालते हैं, मोमिन आजाद, मोमिन तो छोड़ दो यार, गैर मोमिन भी डाल रहे हैं। दुख की बात ये है वो एडम का वीडियो डाल रहे, उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप कहा, वो वीडियो डाल रहे, लेकिन उसके आगे का नहीं डाल रहे, जहां पे उसने बताया कि क्यों उसकी थिंकिंग ऐसी थी, क्यों उसकी सोच ऐसी थी, वो नहीं डाल रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब लोग आके इस तरीके से बोलते हैं, कोई मोमिन या मोमिना, वो उनके जहनों में डाली गई है वो चीजें, इस वजह से वो बोलते हैं। तो ये चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा।